हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर वेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एफडी जो अकाउंट आपका अगर बजाज के साथ है उसको आप कैसे क्लोज करोगे या ब्रेक करोगे मैच्योरिटी से पहले। इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है और बैंकों के मतलब कंपेरेटिवली, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है जैसे आपका HDFC, ICICI या एक्सिस का बैंक जो है उस पर आपको ऐप्स में या उसके बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग पे अगर आप जाते हो लॉगिन करते हो तो जब एफडी का अकाउंट आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पर आपको ऑप्शन देता है कि क्लोज योर एफडी। ये केस बजाज फिनसर्व में नहीं है, क्योंकि मैंने ऐप भी चेक किया है और उनका कस्टमर पोर्टल जो है बजाज फिनसर्व पे वो भी चेक किया है। मुझे कहीं नहीं दिखा कि ऐसा वन क्लिक प्रोसेस कुछ है इनके पास। तो इसीलिए मैंने ईमेल किया इन लोग को जानने के लिए कि कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब आपको ज़रूरत पड़ जाए आपकी एफडी अकाउंट तोड़ने की, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इस पे आपको ये करना होगा कि पहले तो आपको एक लेटर लिखना है कि आपको एफडी अकाउंट अपना क्लोज करना है बिफोर मैच्योरिटी। आपका जो आईडीज़ वगैरह जो है एफडी नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो एफडी रिसीट मिली थी उस पर आपको स्टैम्प करके दोनों साइड में अलॉन्ग विद योर एफडी एप्लीकेशन जो आप जो लेटर लिखोगे उसको भी साथ में, उसके अलावा आपको आईडी प्रूफ भी अपना सबको स्कैन करके एक ईमेल एड्रेस है vcare@bajajfinserv.in, उस पर आपको ईमेल करना होगा। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपने एफडी अकाउंट खोला है और अगर आप 3 महीने के अंदर उसको अगर आप ब्रेकेज करना चाह रहे हो, विड्रॉ करना चाह रहे हो, तो आपको ये पॉसिबल नहीं है बजाज की तरफ है, बिकॉज बजाज 3 महीने का लॉक इन पीरियड रखता है मिनिमम। 3 महीने के बाद अगर आप चाहोगे क्लोज करना और विड्रॉ करना अमाउंट को 3 महीने के बाद और 6 महीने के पहले, तो आपको जो विड्रॉल हो जाएगा अमाउंट आपका, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर पेनल्टी उन लोग ने लगाया तो हो सकता है कि उन लोग पेनल्टी भी कुछ लगाया आपको। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 6 से 11 मंथ्स के बीच में, मान लीजिए 6 महीने के बाद और 11 महीने से पहले अगर आप क्लोज करते हो अपना एफडी अकाउंट तो आपको 3% लेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 7% आपको एफडी का रेट मिलने वाला था तो उस पर उन लोग 3% काट के 4% आपको रेट देंगे। और अगर आप साल भर के बाद क्लोज करना चाहते हो अपनी मैच्योरिटी डेट से पहले तो आपको 2% इंटरेस्ट रेट उन लोग काट के देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 7% इंटरेस्ट रेट है तो उन लोग आपको 5% इंटरेस्ट रेट देंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बजाज फिनसर्व का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये उन लोग देते हैं कि इन लोग का इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली सारे बैंक्स को से ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक NBFC है तो इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और बजाज एक नोन ब्रांड है तो सिक्योरिटी जो आपकी रहती है मनी की वो भी ये रहता है, क्योंकि अगर आप अपना हार्ड एंड मनी डाल रहे हो एफडी में तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। और ये एक नोन ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कोई भी तरह का डाइसी मैटर है या कुछ है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बजाज फिनसर्व में। तो अगर आप श्योर हो कि आपको एक टर्म का आपका श्योर हो कि नहीं 1 साल में रख सकता हूँ, 2 साल रख सकता हूँ, आपका एडिशनल फंड है तो आप रख सकते हो बजाज फिनसर्व में और आप एडिशनल इंटरेस्ट कमा सकते हो कंपैरेटिवली जो मार्केट के हिसाब से अदर बैंक्स से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि आप सोचते हो कि नहीं मेरे को कभी भी निकालना है फंड्स को, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसे मतलब ऐसे बैंक के साथ आप एफडी खोलो जहाँ पर आपको ईजी आप एग्जिट कर पाओ विदाउट सो मच ऑफ हैसल, और आपका जो पेनल्टी या इंटरेस्ट रेट जो कटे वो कम कटे कंपेयर टू बजाज। तो यही था, इतनी ही इन्फॉर्मेशन मेरे को देना था आपको इसके बारे में। अगर मैं ऐसे ही ट्राई करता रहूँगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊँ, जितना कम टाइम में हो सके जितना ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, यही मेरा एम है। तो मुझे इनकरेज करने के लिए आप काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को
और लाइक बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो सही लगा।